बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या क्या टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे टाइप्स के बारे में अपन आज बात करेंगे। शॉर्ट में आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा क्या क्या टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहले अपन ये जानेंगे कि ये जानना क्यों ज़रूरी है कि कौन से टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहले बिकॉज ये आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है एंड आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क कम करता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक्स पोर्टफोलियो में बट आप कर रहे हैं वाई में, तो आपको रिटर्न्स आपके हिसाब से नहीं मिलेंगे, तो आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले अपन बात करेंगे एक इक्विटी फंड्स। ये क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड शेयर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है लॉन्ग टर्म में। हायर वॉलेटिलिटी रहती है और हायर रिस्क भी रहता है बिकॉज इक्विटी मार्केट है। कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है ये टोटल फंड मैनेजर के ऊपर रहता है। तो ये इक्विटी फंड्स होते हैं। फिर डेट फंड्स, ये इक्विटी पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिन्हें फिक्स रेगुलर इनकम चाहिए। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये जैसे बॉन्ड्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, ये सब में इन्वेस्ट करते हैं। फिर है हाइब्रिड, जो दोनों इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करते हैं। वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। मतलब 40-60% इन्वेस्टमेंट होगा, फिक्स हो जाएगा। और वेरिएबल मतलब चेंज होता रहेगा। जैसे अभी समझ लीजिए 60-40 रेशो है, बट आगे जाके ये 50-50 हो जाए। ये प्रॉपर फंड, ये पूरा की पूरा फंड मैनेजर के हाथ में है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जिन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और एक रेगुलर इनकम भी चाहिए। मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न, मीडियम रेगुलर इनकम, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से, ये जो अपन ने बात की एसेट क्लास के हिसाब से टाइप्स थे। अब अपन बात करेंगे इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से क्या क्या टाइप्स है। एक है ग्रोथ फंड्स। ये फंड्स आधा से ज़्यादा, जैसे इनका नाम बोलते हैं ग्रोथ, तो ये ऐसे सेक्टर्स और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। ये यंग इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज उनके पास टाइम है एंड लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, ये उनकी बिकॉज ये रिस्की फंड्स रहते हैं, तो हायर रिस्क एपेटाइट लोगों के लिए काफ़ी अच्छा फ़ंड हो जाता है ये। फिर है इनकम फंड्स। ये डेट के सिमिलर है। ये बॉन्ड्स और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये उनके लिए अच्छा है जो इन्वेस्टर्स कॉशियस है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और जिनका लॉन्ग टर्म नहीं मिड टर्म, मतलब 3 से 5 साल 6 साल का टर्म है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फिर है लिक्विड फंड्स। ये उनके लिए जो मतलब जिनको 3 महीना 6 महीना में पैसा चाहिए, तो वेरी शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट्स में ये मैक्सिमम 3 महीना, मैं तो 6 महीने भी बोला, मैक्सिमम 3 महीने के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना तो आप लिक्विड फंड्स चूज़ कर सकते हैं। ये अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है जो 3 महीने बाद यूज़ होने वाला है, तो ये आप उस एक्सेस फंड को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है ये। फिर है टैक्स सेविंग फंड्स। इसे अपन ELSS बोलते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। टैक्स सेविंग बिकॉज आपको इसमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। आपका 1.5 लाख तक का टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। ये ओल्ड स्लैब वालों के लिए अच्छा है, आई मीन ओल्ड रिजिम, बिकॉज अभी न्यू रिजिम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। तो अगर आप न्यू रिजिम में हैं टैक्स के, वो आप अपने CA से पता कर सकते हैं, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप ओल्ड रिजिम में हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बट ये फंड्स में 3 साल का लॉक इन रहता है। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3 साल तक बेच नहीं पाएंगे। फिर है स्पेशलाइज्ड फंड्स। कुछ सेक्टर फंड्स होते हैं, ये पर्टिकुलर सेक्टर के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाई रिस्क रहता है बिकॉज वो सेक्टर अगर ग्रोथ कर रहा है तो आपका फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा, बट अगर वो सेक्टर में काफ़ी रिसेशन चल रहा है तो आपके फंड ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर के सारे सारे स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करेगा। IT हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, फार्मा हो गया, तो ये स्पेशलाइज्ड फंड्स भी होते हैं। इंडेक्स फंड हो गया, ये पर्टिकुलर इंडेक्स में कि जैसे रहता है, जैसे इंडिया में 2 हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। तो निफ्टी का इंडेक्स फंड है, तो वो जो भी स्टॉक्स निफ्टी में हैं, जिस भी प्रपोर्शन में है, उसी स्टॉक्स एंड उसी प्रपोर्शन में ये फंड इन्वेस्ट करेगा, तो आपको सिमिलर रिटर्न्स मिलेंगे। पैसिव इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहता है बिकॉज कोई ऐसा फंड मैनेजर नहीं रहता है यहाँ पे, बिकॉज कौन सा स्टॉक्स एंड कितने रेशियो में इन्वेस्ट करना है पहले से फिक्स रहता है। फिर इंटरनेशनल फॉरेन फंड्स। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ पोर्शन अपना इंडिया के बाहर के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा कंट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए इंडिया के बाहर भी, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस फंड इज़ पराग पारिक म्यूचुअल फंड। वो बाहर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है पराग पारिक म्यूचुअल फंड के लिए, वो 2 या 4 दिन पहले मैंने अपलोड की है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वो फ़ंड काफ़ी फेमस है एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रखा है वो पिछले 8-10 सालों में। थैंक यू एवरीवन। आपको कुछ सीखने मिला हो, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।